हेलो बच्चों, देखिए 14.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है। वर्ग अंतराल बारंबारता आपका दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह है और यहाँ एफिक्स है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपका क्वेश्चन से लिया गया है, बुक से लिया गया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 11 से आपका दिया हुआ है 13 है, 13 से 15 है, यानी कि दो के अंतराल में है। लास्ट आपका दिया हुआ है 23 से आपका 25 है। ठीक है, बारंबारता भी दिया गया है। इसके में कहना है कि एफ का मान ज्ञात करना है, जो कि आपका माध्य आपका दिया हुआ है 18। ठीक है कि नहीं, माध्य कितना दिया हुआ है 18। देखिए क्वेश्चन को हल किया गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, आपका वर्ग अंतराल 11 से 13 है, 13 से 15 है, 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से आपका 21 है, 21 से आपका 23 है, 23 से आपका 25 है। यानी कि हमेशा देख रहे हैं वर्ग अंतराल में दो का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, जब यहाँ दो के अंतर चल रहा है तो वर्ग चिन्ह भी हमेशा दुए के अंतर आएगा। ठीक है कि नहीं है। तो देखिए वर्ग वर्ग अंतराल है, वो दोनों को पहले जोड़ दीजिए। ठीक है कि नहीं है। तब दोनों को जब जोड़ देते हैं तो आपको देखिए 11 आपको दिया हुआ और 13 दिया हुआ है, तो जोड़िए 3 1 4 हो गया, 1 1 2 हो गया, और इसका आधा होता है 12। कितना होता है 12। तो देखिए हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पे 12। 12 के बाद देखिए यहाँ से 2 के अंदर है तो यहाँ भी 2 के चलेगा। ठीक है कि नहीं है। तब 12 के बाद 2 14, 14 के बाद 2 16, 16 के बाद 2 18, 18 में 2 20, 20 में 2 22, 22 में 2 24। देख रहे हैं, यानी कि दो के अंतर भी चलते रहेगा। ठीक है कि नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए ये दोनों के जोड़ने के बाद जो भी आएगा वर्ग चिन्ह लिख दिए। आप देखिए वर्ग चिन्ह एफ एक्स ज्ञात करने के लिए बारंबारता में जो भी मान दिया रहेगा और वर्ग चिन्ह में रहेगा, दोनों के गुना कर दीजिएगा। ठीक है कि नहीं है। तो देखिए 12 में आपको गुना करना है, 7 में 12 या 12 में 7 से दोनों बात एक ही आएगा। तब 12 कितना होता है 84। फिर आपको दिया हुआ 6 गुना आपका 14, तो 14 छक 84 भी 84 होता है। ठीक है कि नहीं है। 16 नंबर 44, 144 होता है। इसी प्रकार से 18 गुना आपका दिया हुआ 12, तो भी गुना कर दीजिएगा। और 20 में आपका एफ दिया हुआ, तो 20 में एफ से करेंगे तो 20 एफ आएगा। अब 22 में आपको गुना करना है 5 से, तब 22 5 200 110 आएगा, तो 110 का 10 करें। 24 में आपका गुना करिएगा 4 से, तो आपका 96 आएगा। 24 जगह 96 होता है। ठीक है, अब देखिए ये टोटल जितना आप दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिएगा। ठीक है कि नहीं है। तो जोड़ने पर बारंबारता में सब जोड़ने के बाद आपको आएगा 44। एफ जो है प्लस में करके 44 एफ लिखिए। देखिए 44 प्लस एफ कर दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, फिर देखिए एफ एक्स का। ठीक है, एफ एक्स का मान देखिए, ये टोटल को आप जोड़िएगा तो आता है 752। और यहाँ देखिए 20 एफ जो है वो अलग है, तो अलग का अलग छोड़ देंगे। 20 एफ प्लस लिखिए, यहाँ पे पता नहीं एफ चल रहा है इसके लिए यहाँ कर दिए हैं 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, माध्य बराबर आपको सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, माध्य बराबर एकदम कंठक से याद रखिएगा। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ठीक है, तो माध्य का माध्य। ठीक है, आपका यहाँ दिया 752 है, 752 है तो 752 लिख देंगे, प्लस का प्लस है। एफ का मान 20 एफ है तो 20 एफ कर देंगे, प्लस का प्लस करना है। बटा है तो पूरा बटा में कर देंगे। आपका फिर दिया हुआ 44 प्लस एफ। ठीक है, एफ का मान कितना है 44 प्लस एफ, तो 44 प्लस एफ कर देंगे। अब बाबू माध्य आपका दिया हुआ है 18, कुछ ना नीचे में तो एक ले लेंगे। यहाँ 18 आप लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें इससे गुना होता है, इसमें इससे गुना होता है। ठीक है, तो आप 18 में 44 से गुना कीजिएगा तो आपको आता है 792, प्लस का प्लस। ठीक है, 18 में एफ से गुना करिएगा तो आपका 18 एफ आता है। ठीक है, बराबर है तो बराबर चिन्ह दीजिएगा। अब देखिए 752 का 752 ओवन में गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जस का तस उतार देगा। तो 752 का 752 हो गया, प्लस का प्लस हो गया। यहाँ 20 है तो 20 एफ का 20 हो गया। एक जाति को एक तरफ करेंगे। देखिए इसमें भी ABCD नहीं लगा हुआ है, इसमें भी ABCD नहीं लगा हुआ है। ठीक है कि नहीं है, हम ध्यान देना है। चार वाले चर से, अचर वाले अचर से, ध्यान दीजिए। तो देखिए बिना ABCD वाला को बिना ABCD में के साथ में करेंगे तो 752 का 52 छोड़ देंगे। ई पट्टी जब प्लस रहेगा तो ई पट्टी आ जाएगा तो माइनस रहेगा। याद रखिए जब बराबर के ई पट्टी प्लस है, ई पट्टी जाएगा तो माइनस होगा, ई पट्टी माइनस तो ई पट्टी प्लस होगा। यानी चिन्ह जो होता है उल्टी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है कि नहीं है, ध्यान दीजिए। अगले वीडियो में आपको दिया गया हो चिन्ह को ध्यान दीजिएगा कि प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, गुना रहेगा तो भागा, भागा रहेगा तो गुना, अगर स्क्वायर रहेगा तो रूट, रूट रहेगा तो स्क्वायर होता है। ठीक है कि नहीं है, तो यहाँ ध्यान दीजिए।
तो 792 माइनस 752 है, ठीक है। तो 2 में से 2 गया तो 0 हो गया। अब 9 में से 5 गया था 4 बच गया, 7 में से 7 गया तो खत्म हो गया। यानी 40 बराबर आपको 20F में, ठीक है कि नहीं है ना 20F एक जाति की तरफ। तो 20 को भी छोड़ दिए, ई पटी प्लस में तो ई पट जाएगा तो माइनस में। आपका 20F में से 18F गया तो कितना बच गया आपका 2F बच जाएगा, है ना। आपका यहाँ पे 2F बचा हुआ, ठीक है। तो देखिए 20 दूनी 40, तो 20 बराबर F, या तो F बराबर 20 होगा, यही आपका मान आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, यानी F का मान जो आपको आ गया वह 20 आ गया, यही आपका आंसर होता है।